हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 30 अप्रैल को होने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम या चौथा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। तो इनमें से जो सूर्य है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो F बराबर R/2 होता है। यहाँ R का मान 20 दिया है, तो 20/2, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको केरोसिन, टर्पेटाइन और जल दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है। तो जल, केरोसिन और टर्पेटाइन में से जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है तो वस्तु की स्थिति 0.25 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी या चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो इनमें से जो मिट्टी है उसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक L लंबाई और एक समान A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। लंबाई 2L और प्रतिरोध R वाले उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल 2A होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2A। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत स्त्री का ऊष्मन तत्व डैश का बना होता है, तो यह नाइक्रोम का बना होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब एक 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। विद्युत 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति क्या है। तो बल्ब की शक्ति 110 वाट होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 110 वाट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज डैश द्वारा किया गया। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज आयरस्टेड द्वारा किया गया था, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरस्टेड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी कैविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई है। तो प्रतिरोधकता का SI इकाई ओम मीटर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। जब वह स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा को खींचता है, यदि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा।
तो तब यह 8 एम्पियर का विद्युत धारा खींचेगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। दिया है R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 60 ओम और वोल्ट बराबर 12 वोल्ट। स्पीकर से हम लोग कुल प्रतिरोध का गणना करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहता है। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी? पहला ऑप्शन है जलना, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न या तीसरा ऑप्शन है आसवन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक 4 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसा जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि 3 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में और 2 ओम को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो हम किसी वस्तु का उत्तल लेंस के सामने वस्तु के आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करनी हो तो उसे हम लोग फोकस दूरी के दुगुनी फोकस में रखना होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुनी फोकस दूरी पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है? तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस दूरी एफ के एक अभिसर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। एफ का मान है, तो एफ का मान +10 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, +10 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र की दूरी बिंदु और निकट बिंदु क्रमश है। तो सामान्य दृष्टि का मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत और 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण से होता है? इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, तीसरा ऑप्शन है पीतल या चौथा ऑप्शन है निकल। तो जो स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, यह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन जो पीतल है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक सीधा चालक विद्युत वहन करता है तो पहला ऑप्शन है इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, दूसरा चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब एक सीधा चालक विद्युत वहन करता है तो इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि यह राख उत्पादित करता है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह मीथेन उत्पादित करता है, तीसरा ऑप्शन क्योंकि यह धुआं रहित जलता है, या चौथा ऑप्शन है क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है। तो बायोगैस को एक अच्छा ऊर्जा स्रोत मानी जाती है क्योंकि यह धुआं रहित
जलता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह धुआं रहित जलती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिहन पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं का उत्पादन से बचना चाहता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम या चौथा ऑप्शन है विद्युत। तो रिहान को विद्युत से खाना पकाना चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है? तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की व्याख्या करता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? यदि किसी लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, -50 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रोद और लेंस के बीच का काला खुला भाग डैश कहलाता है? तो यह भाग प्यूपिल कहलाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूपिल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक डैश में बदलता है, तो यह प्रत्येक आधा घूर्णन में बदलती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आधा घूर्णन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्योंकि तो दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देती है, यह प्रकाश के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ प्रतिरोधकता P और लंबाई L वाले एक तार को 2 समान भागों में काटा गया है, दोनों भागों का प्रतिरोधकता होगा, तो दोनों तारों का प्रतिरोधकता P होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो उसकी बीच की दूरी 0.50 मीटर होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण होगा, तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा बराबर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी से कम होगी, उस समय हमेशा आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश की गति है, तो जल में प्रकाश की गति 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति है। पहला ऑप्शन है सदैव 1 से ज़्यादा, या सदैव 1 से कम, या सदैव 1 के बराबर, या कुछ भी मान हो सकता है। तो एक अवतल लेंस की आवर्धक शक्ति सदैव 1 से कम होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है डैश कहलाता है, तो वह गैल्वेनोमीटर कहलाता है, जिसकी सहायता से हम लोग परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए करते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसी जनित्र डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो
तो एसी जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट हावर किसके बराबर होता है। तो किलोवाट हावर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति संयंत्र डैश में स्थित है। तो जल शक्ति संयंत्र पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय भूखंडन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो युक्तियां समांतर में ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़ी हैं, वह भौतिक मात्रा में जो दो बिंदुओं के बीच समान रहेगी वह वोल्टेज है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम की प्रतिरोधक में विद्युत धारा की परिगणना करो। तो इसका पहला ऑप्शन है 1.2 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.2 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 0.6 एम्पियर, या चौथा ऑप्शन है 2 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 220 वोल्ट को परिचालित करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं के प्रतिरोधक क्रमश R1 और R2 हैं, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रविष्ट होती हैं तो अधिकांश अपवर्तन डैश पर होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कार्निया का बाह्य पृष्ठ पर होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया का बाह्य पृष्ठ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो विचलन कोण डैश के लिए न्यूनतम होता है। तो यह लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का प्रयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध होगा, तो वह प्रतिरोध 1 से कम होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति है, तो वह CFL है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CFL। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R/N होगा। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, R/N। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।